हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को कुछ स्पेशल बताने जा रहे हैं बेटा। अच्छा बताओ बेटा, टेंस हमने पढ़ाया, पीछे जो हमने बताया ये सब आपको तैयार हो गया, समझ में आया? ठीक है, तो अब जो है एक चीज़ बताएं बेटा, इस संसार का कोई भी वाक्य बनेगा तो उन्हीं टेंस के तहत बनेगा। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, यह स्पेशल वाक्य है। आज हम पढ़ेंगे आदत प्रकट करने वाले वाक्य, हैबिचुअल सेंटेंस। तो पहले लड़का जानना चाहता है गुरुजी कौन सी आदत, पहले ही बताइए। जैसे क्या है बेटा, कुत्ते भौंका करते हैं, यह भी तो आदत है, लेकिन यह यूनिवर्सल ट्रुथ है बेटा। और ध्यान रहे, यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट टेंस बनता है बेटा। ठीक है, यह आदत हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं इसको समझो। यह आदत जो आज पढ़ने जा रहे हैं वह आदत है जिसे इंसान खुद बनाता है। हमारी बात समझो ना, यह आदत जो आज पढ़ने जा रहे हो, यह आदत वह आदत है जिसे इंसान खुद बनाता है। ठीक है, जैसे आपको समझाएं बेटा, कहते हैं ना, वह रोज दिन में सोया करता है, इसका मतलब दिन में उसकी रोज सोने की आदत है। यह वाक्य हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, पहचान है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन टेंस हैं। प्रेजेंट में पहचान आती है या करता है, या करती है, या करते हैं। पास्ट में पहचान आएगी या करता था, या करती थी, या करते थे। फ्यूचर में यह बनेगा ही नहीं। लड़के ने पूछा क्यों नहीं बनेगा गुरुजी, तो बताइए बेटा, आदत या तो प्रेजेंट में रही होगी या फिर पास्ट में रही होगी, भविष्य में अब वहीं से आदत कहाँ से बन जाएगी? इसका मतलब भविष्य में यह वाक्य बनेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? पूरी बात सुनो। अब इसको बनाने का तरीका जो है, पाठक ने जो सेट कर रखा है उसको ध्यान से देखो। कर्ता लिखोगे सबसे पहले, फिर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। अरे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। तीसरा काम है एक्स्टम्ड टू, ACCUSTOMED। एक्स्टम माने होता है बेटा आदि होना, तो उसे एक्स्टम्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इन चारों में से कितने काम करने हैं? चार काम। नंबर एक, सबसे पहले क्या लिखोगे? कर्ता। नंबर दो पर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। नंबर तीन पर एक्स्टम्ड टू, और नंबर चार पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही इसका पैटर्न बेटा। तो शुरू करें, आ रही बात सुना। एक वाक्य लेते हैं बेटा, जैसे कहा बेटा, वह रोज दिन में सोया करता है ना बेटा। इसका मतलब उसकी रोज दिन में सोने की क्या है? आदत है। तो आदत प्रकट करने वाला वाक्य हो गया। तो अब इसको बनाने का जो तरीका है वह नीचे आपके लिखा बेटा। कर्ता लिखोगे, फिर कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया। कर्ता इसमें क्या है बोलो? सबसे पहले लिखोगे ही। ठीक है, अब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? इज, एम, आर। सबको मालूम है, तो बताइए ही के साथ क्या लगाओगे? इज। दो काम हो गया। नंबर तीन पर एक्स्टम्ड टू, ACCUSTOMED, एक्स्टम्ड टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोना के लिए बेटा स्लीप ना, मेक अंग्रेजी इन द डे, डेली। अरे भाई पाठक स्टाइल है यार, सीधे करता फुल स्टॉप पहुंचे बन गया। ही इज एक्स्टम्ड टू स्लीप इन द डे, डेली। देखो इधर स्टाइल है, वह रोज दिन में सोने का आदी है। आदी मतलब उसकी सोने की आदत है, तो वही ऊपर लिखा बेटा। ध्यान रहे, इस प्रकार के वाक्यों को नेगेटिव नहीं बनाएंगे आप। क्यों नहीं बनाएंगे? यानी कि ही इज नॉट एक्स्टम्ड टू स्लीप इन द डे, डेली, यह ना बनाना। अब पूछो क्यों?
क्योंकि जब वाक्य निगेटिव हो गया तो आदत नहीं हुई, आदत नहीं हुई तो फार्मूला क्या हो गया, फेल हो गया। आई बात समझ ना। इसका मतलब इसका केवल ये बनेगा, बाकी इंट्रागेटिव निगेटिव सब बनेंगे, केवल निगेटिव नहीं बनेगा बेटा। पक्का समझ आई ना बात। जैसे कहा बेटा लड़कियां रोज बगीचे में नृत्य किया करती हैं। इसका मतलब लड़कियों को बगीचे में रोज नाचने की क्या है, आदत है। तो बस कर्ता लिखो, कॉन्टिन्यूस की सहायक क्रिया अपने वाक्य बन जाएगा बेटा। बोलो लड़कियां के बेटा, द गर्ल्स ना बेटा। अब देखो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। या करता है, या करती, यहाँ करते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब गर्ल्स के साथ क्या लगेगा, आर। दो काम हो गया। नंबर 3 पर लगाओ एकस्टम्ड टू, ACCUSTOMED, एकस्टम्ड टू, नृत्य करना, डांस, इन द गार्डन डेली। बन गया बेटा, आ गई बात सुनना। द गर्ल्स आर एकस्टम्ड टू डांस इन द गार्डन डेली। कर्ता लिखा, एक काम। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया। नंबर 3 एकस्टम्ड टू। नंबर 4 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्पेशल लग रहा ना। देखो यह भी ता है, ती है, ते हैं, लेकिन बनने की स्टाइल दूसरी है बेटा। यह पैसिव वॉइस बन रहा है, बहुत आश्चर्य मानना। देखिए कर्ता आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब यह सेंटेंस बनता किसमें है, पैसिव वॉइस में। जैसे कहा बेटा मैं रोज सुबह टहला करता हूँ, यानी कि मेरी रोज सुबह टहलने की क्या है, आदत है। बना दो बेटा। करता बोलो क्या लिखना, आई। फिर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगाओ बेटा, एम। दो काम हो गया। नंबर 3 पर लगाओ एकस्टम्ड टू। नंबर 3 पर क्या लगाओ बेटा, एकस्टम्ड टू, ACCUSTOMED, एकस्टम्ड टू ना बेटा। टहलना के लिए क्या होती है, वॉक। इन द मॉर्निंग डेली, इन द मॉर्निंग डेली। बन गया बेटा। देखो बेटा, आई एम एकस्टम्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग डेली। मैं रोज सुबह में टहलने का आदी हूँ। बन गया बात। पक्का। नेगेटिव ना बनाना बता दिया पहले। इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव सब सही है। केवल नेगेटिव ना बनाना, क्योंकि जब नेगेटिव हो जाएगा तो आदत नहीं है, आदत नहीं है तो फार्मूला फेल है। पक्का। अब देखो बेटा, अब पास्ट में ले चलते हैं, फ्यूचर में बनेगा नहीं। से कहा बेटा या पास्ट में, यानी पास्ट में पहचान आएगी, या करता था, या करती थी, या करते थे। ठीक है। जैसे लिखा है बेटा, जया रोज बाजार जाया करती थी। पहले नियम के तहत बनाओ बेटा। कर्ता लिखो, कौन से टेंस है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाओ और उसके बाद एक कस्टम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। जया रोज बाजार जाया करती थी, वाक्य है। अब बनाइए बेटा, सबसे पहले क्या लिखा, जया। अब टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जया के साथ क्या लगा उठा, वाज। दो काम हो गया।
नंबर 3 पर क्या लगाओगे? एकस्टम्ड, ACCUSTOMED, एकस्टम्ड टू, जाना के लिए कहते हैं गो टू मार्केट डेली। अब यह वाक्य लड़के ने बनाया और गुरुजी ने इसे क्या कर दिया बेटा? काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया। लड़के ने पूछा गुरुजी ये गलत क्यों है? तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा वाक्य हमने नहीं पढ़ा। अरे नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, जो यार कंसेप्ट थोड़े गड़बड़ है। वाक्य आपका सही है लेकिन यह आजकल आउट ऑफ फैशन हो बेटा, ठीक है? तो ये जो फार्मूला अभी आपने लिखा है यह केवल प्रेजेंट तक के लिए बेटा। किसके लिए? प्रेजेंट तक के लिए। पास्ट के लिए उन्होंने अलग फार्मूला लिखा है। किन्होंने? अंग्रेजों ने। पास्ट के लिए यह अलग फार्मूला हो गया बेटा। इसके लिए हो गया कर्ता प्लस यूज्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह भी पुराना हो गया बेटा, इसको कहते हैं ओल्ड पैटर्न। मॉडर्न फैशन में कर्ता प्लस वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कर्ता प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? ये पैटर्न हो गया। यह वाक्य जो आपने बनाया यह सही है। देखिए बेटा, जिस प्रकार से आए दिन कपड़े नहीं बदलते, कभी बेल बॉटम, कभी चुस्त मौड़ी, कभी टी शर्ट, कभी हाफ पैंट, कभी फुल पैंट, जिस प्रकार से आए दिन कपड़े बदलते रहते हैं उसी प्रकार से आए दिन भाषा भी बदलती रहती है, ठीक है? किसी ज़माने में हम लोग पहनते थे चमड़े की खाल। चमड़े की खाल पहनने का मूल उद्देश्य क्या था? तन ढकना। इसके बाद ज़माना आया सदरी का। सदरी पहनने का भी मूल उद्देश्य क्या था? तन ढकना। सुंदर लगना, खराब लगना बात की बात है। अब टीवी देखते होगे, करिश्मा कपूर नीली चड्ढी पहन के बालूम गिर जाती हैं। तो नीली चड्ढी पहनने का भी मूल उद्देश्य क्या है? तन ढकना। यानी कि तीनों का मूल उद्देश्य क्या है? तन ढकना। यानी तीनों सही हैं, लेकिन यह है कि आज अगर आप चमड़े की खाल पहनकर मार्केट में घूमोगे तो समाज या तो आपको पागल कहेगा या देवता कहेगा। नान नान लड़के ले गुम्मा खोपड़ी लाल कर देंगे, कुकुर दौड़ा लेंगे, या लोग अपने घर के दरवाजे खोल देंगे और कहेगा शंकर जी आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि पहने तो हैं, तन तो ढके हैं, लेकिन समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से कहा, रोम में एक कहावत है बेटा, इफ़ यू लिव इन रोम डू एज रोमन्स डू। यह जो वाक्य आपने बनाया यह चमड़े की खाल वाला जमाना है। यह वाक्य आपका गलत नहीं है, सही है, लेकिन आउट ऑफ फैशन है। यह एंशियंट एज का हो गया बेटा। किसका? एंशियंट माने प्राचीन। वाक्य आपका गलत नहीं है, वाक्य आपका क्या है? सही है, लेकिन यह आउट ऑफ क्या है बेटा? फैशन है। इसको आप, यह आउट ऑफ फैशन हो गया ना बेटा, यानी कि यह आजकल प्रचलन में नहीं है, लेकिन आपका वाक्य सही है। अब इसी वाक्य को दूसरी साइड सुनो बेटा। सबसे पहले क्या लिखोगे? जया, फिर यूज्ड ना बेटा, टू गो टू मार्केट। हमारी बात सुनो ना, टू गो टू मार्केट डेली। यह जो वाक्य है यह ओल्ड पैटर्न हो गया बेटा, लेकिन अभी सदरी कुछ लोग पहनते हैं, नेता लोग ज़्यादा पहनते हैं, यानी कभी यह प्रचलन में है, यह आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ। यानी कि यह वाक्य आपका सही है।
जया यूज टू गो टू मार्केट डेली। अब इसी वाक्य को हम दूसरी तीसरी स्टाइल से बनते बेटा, कर्ता उड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बना बेटा, देखिए बने बेटा जया, ठीक है, उड गो टू मार्केट डेली। यह मॉडर्न फैशन हो गया बेटा, ठीक है। आपके तीनों वाक्य सही हैं, लेकिन तीनों में समझाना बेटा, यह जो पहला वाला वाक्य है ये सही तो है, लेकिन आजकल प्रचलन में नहीं है। यानी कि जो प्रचलन में नहीं है तो गुरुजी ने पढ़ा नहीं तो आपका वाक्य रद्द कर देंगे बेटा। यह जया यूज टू गो टू मार्केट डेली, यह वाक्य आपका सही भी है और प्रचलन में भी है। यानी कि यह ओल्ड हो गया है लेकिन अभी आउट ऑफ फैशन नहीं है। और यह जो तीसरी स्टाइल है मॉडर्न है, जया वुड गो टू मार्केट डेली, यह आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको हमने ये बताया कि इस प्रकार से आप आदत प्रकट करने वाले वाक्य हल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा।